हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अपनी प्रेप सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम CSS3 के इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ की लास्ट 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक ले सकते हैं। उसमें हमने HTML5 के इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर किया है, जो आपसे फ्रंट एंड डेवलपर के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उसको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था: बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल। इसमें हमने लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को रखा था। एडवांस लेवल में टिपिकल एंड टफ काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे, बिगनर लेवल में बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। उसी तरीके से हमने CSS3 इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ को भी 3 लेवल में डिवाइड किया है, जिसमें आपको इस वीडियो में हम बिगनर लेवल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और आपको एक इंसाइट देंगे कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CSS के। चलते हैं आगे अपनी वीडियो में। प्रेप सीरीज़, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। ये हमने अपनी सीरीज़ का नाम रखा है, जिसमें हम हेल्प करते हैं आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन को करने में। इसमें हम आपको CSS के बिगनर लेवल के क्वेश्चंस शेयर करेंगे और उसका डाउनलोडेबल मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वट यू विल गेट इन दिस वीडियो, आपको इस वीडियो में क्या मिलेगा। हम 14 बिगनर लेवल के क्वेश्चंस शेयर करेंगे। एंड ऑफ द वीडियो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो इन 14 में से जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है पूछे जाने की। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा डाउनलोडेबल मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें इन्हीं क्वेश्चंस की एक PDF मिलेगी, जिसको आप फ्यूचर में भी कभी पढ़ सकते हैं या फिर प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डाउनलोडेबल मटेरियल बिल्कुल फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपनी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ CSS एंड देयर वेरिएशन। CSS क्या है और उसके अब तक कितने वेरिएशंस आ चुके हैं, डेवलपर्स कौन से वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, ये देखते हैं। CSS stands for Cascading Style Sheet. It is a style sheet language which is used to describe the look and formatting of document written in markup language. CSS के हेल्प से आप HTML वेबसाइट को डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर वेबसाइट का आपने स्ट्रक्चर बनाया है HTML से, तो उसकी डिज़ाइनिंग वो आप CSS के हेल्प से करते हैं। CSS भी एक टाइप ऑफ मार्कअप लैंग्वेज है जो HTML को एडिशनल फीचर देती है आपको वेब डिज़ाइन करने में। CSS के अब तक 4 वेरिएशन आ चुके हैं, 4 वर्जन लॉन्च हो चुके हैं: CSS1, CSS2, CSS 2.1 एंड CSS3। CSS3 इज़ द लेटेस्ट वर्जन जो अभी सब डेवलपर यूज़ करते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। आप अपनी वेबसाइट को एनिमेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत ही अलग अलग डिफरेंट लुक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर CSS फ्रेमवर्क्स। जी हाँ, CSS एक लैंग्वेज है जिसके हेल्प से आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, पर कुछ कंपनीज ने या कुछ सेट ऑफ डेवलपर्स ने कुछ CSS के फ्रेमवर्क्स बना दिए हैं, जिसकी हेल्प से आपको सारी CSS की प्रॉपर्टी नहीं लिखनी पड़ती है कुछ सेट ऑफ डिज़ाइन बनाने के लिए। जिसमें कि टॉप पर है हमारे बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप सबसे ट्रेंडिंग और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला CSS फ्रेमवर्क है। अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आता तो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ेगा वेब डेवलपमेंट में, वेब डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में। उसके बाद भी बहुत सारे CSS फ्रेमवर्क्स है: फाउंडेशन, सिमेंटिक UI, गम्बी, UI किट, मटेरियलाइज CSS। मटेरियलाइज की हेल्प से आजकल मटेरियल डिज़ाइन आया है, तो मटेरियलाइज CSS भी आपको पता होना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। पर बूटस्ट्रैप ने भी मटेरियल वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है MD बूटस्ट्रैप, मटेरियल बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का भी लेटेस्ट वर्जन 4 चल रहा है, 5th बड़ी जल्दी आने वाला है, तो आपको बूटस्ट्रैप आनी ज़रूरी है। आप आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बूटस्ट्रैप को सिखाऊंगा भी और बूटस्ट्रैप के भी इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करवाऊंगा। आगे चलते हैं। हाउ टू यूज़ CSS इन HTML वेब पेज।
तीन तरीके से आप अपनी CSS लैंग्वेज को HTML में यूज कर सकते हैं, जिसमें से पहला मेथड है इनलाइन मेथड, दूसरा है इंटरनल मेथड और तीसरा है एक्सटर्नल मेथड। इनलाइन मेथड में क्या होता है, आप HTML के टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के अपनी CSS की प्रॉपर्टी लिखते हैं। इंटरनल मेथड में आप उसी HTML वेब पेज के अंदर हेड टैग में जाके स्टाइल टैग के अंदर अपनी CSS की प्रॉपर्टी लिखते हैं। और एक्सटर्नल मेथड में आप अपनी स्टाइल शीट एक अलग फाइल में बनाते हैं किसी भी नाम से, master.css, style.css, custom.css। उसको आप एक्सटर्नली लिंक करते हैं अपने HTML वेब पेज में। मैंने नीचे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं किस तरीके से हम यूज़ करते हैं CSS को अपने HTML वेब पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ओपेसिटी इन CSS। जी हाँ, ओपेसिटी का बहुत कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ओपेसिटी क्या है, उसका क्या यूज़ है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं अपने HTML वेब पेज में। ओपेसिटी आपकी इमेज की या फिर आपके उस एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने कोई इमेज यूज़ की है और आपने उसकी ओपेसिटी 1 रखी है, तो जैसी इमेज आपने यूज़ की थी बिल्कुल वैसी दिखेगी। पर अगर आप उस ओपेसिटी को 1 से कम कर देते हैं, जैसे कि 0.2, 0.4, 0.6, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ने लगेगी और आप उस इमेज के आर पार देख पाएंगे। अगर आपने ओपेसिटी 0 कर दी तो आपको वो इमेज दिखेगी नहीं। तो ओपेसिटी 0 to 1 में वेरी करती है, आप उसी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड रिलेटेड CSS प्रॉपर्टी। जी हाँ, बैकग्राउंड एक ऐसा कीवर्ड है जिससे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज CSS में निकल के आती हैं। जैसे कि एक सबसे मेन कीवर्ड है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट। इन सातों प्रॉपर्टी के हेल्प से आप अपने HTML वेब पेज को कस्टमाइज़ करते हैं और बैकग्राउंड रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं उस वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। अगर आपने बैकग्राउंड इमेज यूज़ किया है तो उसमें आप इमेज इंसर्ट करेंगे। बैकग्राउंड साइज उस ही बैकग्राउंड इमेज को सपोर्ट करने के लिए होता है। उस इमेज का साइज़ आप कैसा रखना चाहते हैं, ऑटो एडजस्टेबल, कवर 100% के ऊपर फिक्स हो जाए आपके उस एरिया में जितना भी आपने एरिया दिया है। बैकग्राउंड रिपीट, क्या आप रिपीट करना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड इमेज को कि नहीं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बैकग्राउंड से रिलेटेड। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स एंड एक्सप्लेन दैम। कितने टाइप के सिलेक्टर्स हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो इनको वीडियो में कवर करने की क्या ज़रूरत थी। जी, ज़रूरत ये थी कि हम इन्हें यूज़ तो डेली लाइफ में करते हैं अगर आप एक अच्छे वेब डिज़ाइनर हैं, पर इन कीवर्ड से आप उन्हें नहीं पहचान पाएंगे कि सिलेक्टर है या नहीं। आप क्लास यूज़ करते हैं, ID यूज़ करते हैं, पर जब आपके सामने रैंडम क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ सिलेक्टर्स बताइए, तो आप एक बार के लिए सोचने लग जाएंगे सिलेक्टर्स क्या होते हैं हमारे CSS में। तो इसलिए इस सिंपल क्वेश्चन से पर ये कई बार पूछे जाते हैं, जिसमें से सिलेक्टर वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है। तो क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, 2 टाइप के सिलेक्टर हैं हमारे CSS में। यू कैन इम्प्लीमेंट CSS प्रॉपर्टीज टू HTML कंपोनेंट्स यूजिंग क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर से आप CSS की प्रॉपर्टी अपने HTML कंपोनेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई क्लास बनाई डॉट टेक्स्ट हाइफन सेंटर और उसकी प्रॉपर्टी दी थी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो आप टेक्स्ट सेंटर इस क्लास को जितने HTML एलिमेंट पे लगाएंगे वहाँ पे ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर इम्प्लीमेंट हो जाएगा और आपका टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा। ID सिलेक्टर आल्सो हेल्प्स यू टू इम्प्लीमेंट CSS प्रॉपर्टीज़। ID सिलेक्टर भी सेम काम करता है, बट हम ID एक बार यूज़ करते हैं अपने पूरे HTML कंपोनेंट में और उसी क्लास को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्लास रिपीटेड होती है और एक ID एक ही बार यूज़ होती है। आप ID को भी मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उस ID को मॉडिफाई कर रहे हैं तो आपके वो सारे एलिमेंट मॉडिफाई हो जाएंगे जितनी जगह पे आपने यूज़ किया होगा। इसलिए ID और क्लास दोनों को अलग अलग रखा गया। जी, आगे चलते हैं। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ CSS। यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर इसका कई बार लोगों को जवाब नहीं पता होता कि CSS के एडवांटेजेस क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए हैं। इट गिव्स लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर सेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज
को सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आप कितने भी टाइप की CSS प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं अपने उस एलिमेंट को मॉडिफाई करने के लिए। मेंटेन करना इसे बहुत आसान है। इट अलाउज सेपरेशन ऑफ कंटेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट फ्रॉम द स्टाइल एंड लेआउट ऑफ द कंटेंट। बेसिकली आपके HTML डॉक्यूमेंट से सेपरेट रहती है, इसको सेपरेट करने में हेल्प करती है। पेज लोड काफ़ी फास्ट लोड होता है, पेज लोड स्पीड कम है, जैसे लोडिंग टाइम वेबसाइट का कम होता है। कंपैटिबिलिटी मल्टीपल डिवाइसेस का, आप हर डिवाइस के साथ कंपैटिबल, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर डिवाइस में ये आपको कंपैटिबल ना रहे। और वेबसाइट की अडेप्टेबिलिटी बढ़ा देती है, और ये फ्यूचर ब्राउज़र्स में भी कंपैटिबल रहेगी, इसको इतना वास्ट डिज़ाइन किया गया है। एनलिस्ट द फॉन्ट एट्रीब्यूट्स, जैसे कि अभी पीछे हमने एक बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को देखा था कि कितने सारे बैकग्राउंड कीवर्ड से रिलेटेड CSS में प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे ही फॉन्ट एट्रीब्यूट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास CSS में। फॉन्ट साइज़, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, ये सब यूज़ होते हैं। आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बिगनर लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए इसमें बहुत सिंपल कवर किए गए हैं। जब आप इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल की वीडियोस देखेंगे उसमें देखेंगे कि CSS कितनी वास्ट है और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। तो फॉन्ट एट्रीब्यूट्स आपको पता होनी चाहिए, पूरी फॉन्ट फैमिली याद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि फॉन्ट फैमिली के कुछ कीवर्ड या कुछ प्रॉपर्टीज़ के नाम बताइए आप। डिफाइन CSS यूनिट्स, यहाँ CSS यूनिट्स बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में कि CSS यूनिट्स क्या है, और इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि CSS यूनिट्स क्या मतलब। तो आपको सिंपल कीवर्ड है CSS यूनिट्स, सिंपल आंसर है। दो टाइप की यूनिट्स हैं इसमें, रिलेटिव लेंथ, एब्सोल्यूट लेंथ। रिलेटिव लेंथ में हम परसेंटेज, EM, वर्टिकल विड्थ, REM। रिलेटिव लेंथ का मतलब है कि ये आपकी स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। एब्सोल्यूट लेंथ स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करती, आपने जितनी लिखी है वैल्यू उसकी वो उतनी ही उठाएगी। जैसे कि अगर आपने CM, पिक्सल्स, पॉइंट, इंच, mm अगर इनको यूज़ किया है, अगर आपने 22 पिक्सल यूज़ किया तो 22 पिक्सल जितना बड़ा फॉन्ट साइज़ आपका डेस्कटॉप में रहेगा उतना ही मोबाइल में रहेगा। पर अगर आपने 22 REM यूज़ किया तो 22 REM अगर बड़ा है आपके डेस्कटॉप स्क्रीन में तो मोबाइल स्क्रीन में वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। तो CSS यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, और रिलेटिव एब्सोल्यूट के बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। हाउ पोजीशन स्टिकी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये आपने पोजीशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स कई बार यूज़ किया होगा। स्टिकी हम बहुत कम यूज़ करते हैं, इसलिए इस पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि पोजीशन स्टिकी कैसे अलग है दूसरों से। तो स्टिकी पोजीशन इज अ हाइब्रिड ऑफ रिलेटिव एंड फिक्स्ड पोजीशन, ये रिलेटिव और फिक्स्ड का दोनों का मिक्सचर है, ना तो ये पूरी रिलेटिव है और ना ही पूरी फिक्स है। द एलिमेंट इज ट्रीटेड एज ए रिलेटिव पोजिशन अंटिल इट क्रॉस्ड अ स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड एट विच पॉइंट इट इज ट्रीटेड एज ए फिक्स्ड पोजिशन। मैं आपको इजी भाषा में समझा देता हूँ कि जैसे कि आपने किसी भी एलिमेंट में आपने उसको पोजीशन स्टिकी कर दिया तो वो रिलेटिव रहेगा, आपकी स्क्रीन में मूवमेंट दे करता रहेगा, पर जैसे वो अपनी थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा कि उसके बाद उसको ऊपर नहीं जाना या नीचे नहीं जाना, उसके बाद वो एज अ पोजीशन फिक्स ट्रीट करने लगेगा अपने आप को, और वो एलिमेंट आपको वहीं रुक जाएगा स्क्रीन में, और आपकी पूरी स्क्रीन लोड होने लगेगी। तो जैसे कि अगर आप मेनली आप अपने हेडर बनाते हैं तो हेडर में यूज़ कर सकते हैं पोजीशन स्टिकी को, कि आपने पोजीशन स्टिकी रखा हेडर को, आपने स्क्रॉल किया, थोड़ी सी वेबसाइट ऊपर हुई और फिर आपका हेडर फिक्स हो गया वहाँ पे, और आपकी पूरी वेबसाइट स्क्रॉल होती रहेगी और आपका हेडर वहाँ पे फिक्स रहेगा टॉप में, और जब आप बिल्कुल टॉप में पहुँच जाएंगे तो फिर वो अपने आप में मूवमेंट करने लगेगा। तो पोजीशन स्टिकी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन सिलेक्टर्स, और भी बहुत सारे सिलेक्टर्स हैं हमारे CSS में, और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, उसमें क्या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक सबसे मेन होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। स्टार अगर आप यूज़ करते हैं, उस स्टार के अंदर आप कुछ कोई भी प्रॉपर्टी देते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपके HTML के हर एलिमेंट पे जाके इम्प्लीमेंट हो जाएगी, इसीलिए उसे यूनिवर्सल सिलेक्टर कहा जाता है, कि हर एलिमेंट को अफेक्ट करती है आपकी वो प्रॉपर्टी। तो स्टार में आप सोच समझ के ही कोई भी प्रॉपर्टी दीजिए कि जिसकी वजह से आपको
रिवर्क ना करना पड़े अपनी वेब डेवलपमेंट में। डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या है कि जैसे हमने कोई एक डिव लिया या फिर कोई यूएल लिया, उसके अंदर एक और एलिमेंट है, तो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ अगर हमें कोई प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है तो डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज होता है। क्लास सिलेक्टर कि आपने कोई क्लास बनाई है जैसे टेक्स्ट सेंटर या बीटीएन या डॉट ब्लैक, तो उस क्लास को जितने एलिमेंट पे आप यूज़ करेंगे वो प्रॉपर्टी वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। आईडी सिलेक्टर, आप उस आईडी को जितने एचटीएमएल एलिमेंट पे यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर्टी वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। चाइल्ड सिलेक्टर, आपने जैसे कोई मेन डिव लिया, उसके अंदर पी टैग है या फिर कोई भी अदर टैग है, तो आप उस सीएसएस की प्रॉपर्टी को सिर्फ पेरेंट के आगे आने वाले चाइल्ड पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि आपने एक डिव लिया, उसके अंदर 5 पैराग्राफ्स लिए और आपने उस डिव से एक चाइल्ड सेलेक्टर बनाया पी का और उस पर प्रॉपर्टी लगा दी, तो आपकी वो सीएसएस की प्रॉपर्टी सिर्फ उन 5 पी एलिमेंट को अफेक्ट करेगी, ना कि ऊपर से नीचे पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में जितने भी आपने पैराग्राफ लिए थे उनको अफेक्ट करेगी। सिर्फ उस डिव के अंदर के 5 पैराग्राफ को ही अफेक्ट करेगी। एट्रीब्यूट सिलेक्टर, आप कोई एट्रीब्यूट को भी पकड़ सकते हैं, जैसे कि इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट है टाइप टेक्स्ट, तो टाइप टेक्स्ट, टाइप चेक बॉक्स, टाइप फाइल, उन एट्रीब्यूट को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। आप थ्रू आउट द वेबसाइट जितने एट्रीब्यूट हैं उन सबको अलग अलग प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, सेम भी दे सकते हैं। तो ये कुछ 6 टाइप के सिलेक्टर्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाउ टू क्रिएट राउंडेड कॉर्नर बटन, बहुत सिंपल है, फिर भी पता होना चाहिए इसलिए मैंने इसको डाल दिया कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते कि आपको राउंडेड कॉर्नर्स बनाने हैं बटन के तो कैसे, या फिर कोई आपको राउंड बटन बनाना है तो कैसे बनाएंगी। तो इसकी एक ही प्रॉपर्टी है जो आपको याद होनी चाहिए, जो है बॉर्डर रेडियस। अगर बॉर्डर रेडियस आप जितना ज़्यादा देंगे उसके कॉर्नर्स उतने ज़्यादा राउंड होते चले जाएंगे। तो मेनली बॉर्डर रेडियस ही एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके कॉर्नर्स को राउंड करने में हेल्प करती है। वैसे मैंने एक आईडी बटन में कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं तो एक बार राउंड कॉर्नर बटन बना सकते हैं अपने वेब पेज में। डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन, जी हाँ बहुत ही सिंपल है, आप डेली यूज़ भी करते होंगे, पर इनके बीच का डिफरेंस बहुत ही कम लोगों को पता होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है? मार्जिन क्रिएट्स स्पेस अराउंड द एलिमेंट्स, यू कैन इंक्रीज स्पेस बिटवीन 2 एलिमेंट्स। पैडिंग विल इंक्रीज स्पेस इनसाइड 1 एलिमेंट। यह मार्जिन की हेल्प से आप किसी 2 अलग अलग एलिमेंट के बीच में स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं, वो आउटर स्पेस को कवर करने में हेल्प करता है। पैडिंग आपको इनसाइड योर एलिमेंट पुश करने के लिए हेल्प करता है। जैसे आपने कोई बटन लिया, उसके अंदर आप पैडिंग दे रहे हैं, उसी बटन का एरिया बढ़ता चला जाएगा, सब आसपास के एलिमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो मार्जिन आउटर पुश करता है एलिमेंट्स को, पैडिंग इनर पुश करता है अपने उसी एलिमेंट को। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। CSS इज केस सेंसिटिव और नॉट, जी हाँ वैसे तो CSS केस सेंसिटिव नहीं है, सिंपल है, सबको पता है, बट कुछ कंडीशंस में केस सेंसिटिव है, जैसे कि URL ऑफ इमेजेस एंड फॉन्ट फैमिलीज आर केस सेंसिटिव। जैसे कि आपने अगर कोई इमेज का URL लिया, जैसे आपने कोई इमेज ली हीरो इमेज JPG और आपने उसे यूज़ किया, आपकी इमेज का जो नाम है वो है हीरो इमेज JPG, पर हीरो की स्पेलिंग में H अपर केस है, कैपिटल है, और आपने अपनी वेबसाइट में स्मॉल कर लिया है, तो वो इमेज आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको उस H को कैपिटल करना पड़ेगा। या फिर आपने कोई फॉन्ट फैमिली का नाम कैपिटल यूज़ कर लिया, सपोज रोबोटो में R कैपिटल है और आप यूज़ कर रहे हैं स्मॉल r के साथ, तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो थोड़ी सी केस सेंसिटिविटी दिखाती है, अदरवाइज CSS कम्प्लीटली इन केस नॉट सेंसिटिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट, जी हाँ हमने 14 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस की, कुछ ऐसे 5 क्वेश्चन जिसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है CSS इंटरव्यूज़ में, जिसमें से पहला है हाउ टू यूज़ CSS इन HTML वेब पेज। जी हाँ,
आपसे पूछा जा सकता है कि CSS को HTML में कैसे यूज़ करते हैं। सिंपल है, पर आपको तीनों तरीके पता होने चाहिए। CSS यूनिट्स के बारे में कई बार पूछा जाता है। CSS के एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है पर कई बार एडवांटेज नहीं बता पाते। तो आपको कम से कम 4 से 5 पता होने चाहिए, ये नहीं कि आप 1-2 पे सिमट के रह जाएं। बटन को कॉर्नर कैसे करते हैं, मतलब बटन को राउंड कॉर्नर कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए। बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी जो मेन है, और मार्जिन पैडिंग के बीच का डिफरेंस, कि मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है, कौन सा आउटर पुश करता है, कौन सा इनर पुश करता है। यहाँ ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस CSS इंटरव्यू के, बिगनर लेवल के क्वेश्चंस। आने वाली वीडियो में हम इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब आपकी बारी। आपका किसी भी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया हो इंटरव्यू में और मैंने कवर नहीं किया, तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। हमारे व्यूवर्स को, हमारे रीडर्स को हेल्प मिलेगी आगे आने वाले इंटरव्यूज़ में प्रिपरेशन करने के लिए। और आप इस पूरी प्रेजेंटेशन का, इस पूरी वीडियो का डाउनलोडेबल मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर में पढ़ने के लिए। CSS interview questions, beginner level 1 part 1. Thank you for watching this video. You can subscribe our channel Digital Apticots. अगर आपको आगे आने वाली वीडियो नहीं मिस करनी है तो आप सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी और आप इंटरव्यू की कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।